नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय के पाठ 20 आंकड़े में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आंकड़े का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से आंकड़ों से संबंधित जानकारी छात्रों को कैसे छात्र सीख सकते हैं और आंकड़ों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में जब यह नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो इससे संबंधित जो थीम है वह पूर्व निर्धारित रहती है और शिक्षक जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र पाठ से संबंधित जानकारियों का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकें। यदि हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित होता है तो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है, जिसमें चित्र आरेख, दंड आरेख और सारणी की जो जानकारी है उसको छात्र दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूरे प्रबंधन की, तो शिक्षकों को शाम पट पर एक सारणी बनानी होती है, जिसमें पहले जो क्रमांक है उसमें जो छात्रों का क्रमांक है 1 2 3 करके, उसके बाद जो दिन का नाम है वो उन्हें लिखना होता है सोमवार से लेकर शनिवार तक का, और उसके बाद आखिरी में लिखना होता है एक अलग जो सारणी होती है उसमें विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले सोमवार से लेकर शनिवार तक उन्होंने लिख लिया, उसके बाद छात्रों की संख्या जो भी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए सोमवार के दिन 120, मंगलवार के दिन 110 और बुधवार के दिन 132, गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन 128, और अगर हम बात करें शुक्रवार की तो 110 और शनिवार को 98। ऐसे करके अगर अलग अलग दिन अलग अलग छात्रों की संख्या रहती है तो इस तरीके से एक सारणी तैयार कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को छात्रों को पहले ही बताना होता है जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है वे उससे आधारित जो थीम है वह पूर्व निर्धारित रहती है और छात्रों को पहले से पता होता है। आज अगर मान लीजिए पाठ पढ़ाया जा रहा है तो कल से जो होने वाली उपस्थिति है या कल जो होने वाली उपस्थिति है उसमें इससे संबंधित जानकारी का दोहराव पुनः अध्ययन कराया जाएगा। ये छात्रों को पहले ही पता होता है। इसी के साथ जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, जिससे कि पहले अनुक्रमांक से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक ऐसे लिया जाता है। इसी के साथ साथ जो अनुशासन है उसका पालन छात्रों से करवाना अत्यंत आवश्यक है और शिक्षकों को विनम्रता का ध्यान भी रखना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों में भी विनम्रता का कौशल विकसित करना होता है। तो जितना विनम्रता के साथ शिक्षक जो उपस्थिति है उसको दर्ज करते हैं और छात्रों से भी उसी तरीके से उसका जो बदले में जो उपस्थिति जब वह दर्ज करते हैं तो उस बदले में उसी विनम्रता का ध्यान भी छात्र भी रख पाते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से जो जानकारी है वह छात्र बताते हैं। जो जानकारी वही होगी जो सारणी बनाई गई है उसी से संबंधित जानकारी होती है और उसे छात्र किस तरीके से दोहराते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जिसका अनुक्रमांक 1 है, जैसे ही शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलेगा, तो उससे पहले प्रश्न पहले से ही पता होगा या उससे संबंधित जानकारी उसको बतानी है कि बुधवार के दिन जो छात्रों की विद्यार्थियों की संख्या है वह सर्वाधिक है। कोई दूसरा छात्र है जो बोलेगा शनिवार के दिन 98 है जो विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है, या फिर सोमवार के दिन 120 जो छात्र हैं वे आए थे। तो इस तरीके से अलग अलग जानकारियाँ, प्रत्येक छात्र अलग अलग जानकारी केवल उसी सारणी को देख के ध्यान में से समझ पाता है और समझ के उसे बोलनी होती है। तो इसी तरीके से अंतिम अनुक्रमांक तक ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो उससे लंबाई, भार, पैसा, आयतन और समय सारणी से संबंधित जो जानकारी है उसका छात्र दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और क्षेत्रफल, आयतन के बारे में समझ पाते हैं और उन्हें समझ में आ पाता है कि जब वे पानी भर रहे होते हैं तो आयतन से संबंधित जानकारी है, क्षेत्रफल का उनके जीवन में क्या उपयोग है, तो वे इसे आसानी से समझ पाते हैं। भाषा की जो बारीकियां हैं उनको समझ पाते हैं और वो अपनी मौखिक भाषा भी करते हैं। इसके अतिरिक्त अपरिचित शब्दों के जो अर्थ हैं वे शब्दकोश से ढूंढते हैं। अगर हम बात करें NCF 2005 की, तो ये बाल केंद्रित और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसलिए नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है।
यदि हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो ये उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि वे जो देखते हैं, समझते हैं, और देखने समझने के बाद जो उपस्थिति जब दर्ज की जा रही होती है तो वह उन्हें समझ में आ पाता है, और सुन के वे काफ़ी सारी चीज़ों में उनका उपयोग वे कर पाते हैं। इसमें आज तक तो उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे फरवरी माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए प्रस्तुत पाठ को। आज हमने जो आंकड़े से संबंधित जो पाठ है, आंकड़े पाठ 20, इसमें हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।